नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ छुट्टी के दिन रविवार की रफ्तार विद यासूब अब्बास के विचार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शाह नजफ मकबरे नाम बदलने को लेकर के एक हंगामा खड़ा हो गया है। एएसआई यानी पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इमामबाड़ा शाह नजफ को गाजीउद्दीन हैदर का नाम दिए जाने पर एक हंगामा खड़ा हो गया, और यह हंगामा बिल्कुल उचित भी है, क्योंकि विरासत की पहचान उसके नाम से होती है और नाम बदलने से नुकसान होता है। इसीलिए लखनऊ में शिया धर्मगुरु ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लखनऊ में मुस्लिम ऐतिहासिक और विरासत स्थलों के मूल नाम के साथ छेड़छाड़ बंद करने और उसके मूल नामों को बहाल करने की मांग करने की घोषणा की है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा इमामबाड़ा शाह नजफ के नाम को गाजीउद्दीन हैदर के मकबरे के नाम का साइन बोर्ड लगाने को लेकर के ये आपत्ति दर्ज कराई और ये घोषणा की। मौलाना ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई को मुस्लिम इतिहास और विरासत को नष्ट करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि इससे जो मूलभूत विरासत है और इतिहास है उसके साथ छेड़खानी की जा रही है। उधर एएसआई अधिकारियों ने दावा किया कि शाह नजफ इमामबाड़े का उल्लेख प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1920 में गाजीउद्दीन हैदर की कब्र के रूप में किया गया है, इसलिए उन लोगों ने सही नाम से साइन बोर्ड लगाए हैं। जबकि मौलाना यासूब अब्बास जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव भी, उन्होंने कहा कि हमारे यानी मुस्लिम इतिहास और विरासत को नष्ट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बड़ा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद इमामबाड़ा, शाह नजफ इमामबाड़ा जैसे विरासत स्थल और इसके अलावा पिक्चर गैलरी, सफ़ेद बारादरी और इसके अलावा तमाम पर्यटन जहां हर साल सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, उसके साथ छेड़खानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा जीर्ण शीर्ण संरचनाओं को यानी ये जो टूट फूट रही हैं इमारतें, इनको बनाए रखने में पूरी तरीके से विफल है। यानी चाहे वो बड़े इमामबाड़े की इमारत हो, चाहे छोटे इमामबाड़े की इमारत हो, चाहे वो पिक्चर गैलरी हो, चाहे शाह नजफ का इमामबाड़ा हो, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो एक धरोहर है भारतीय सभ्यता के लिए, भारतीय समाज के लिए, उसकी देख रेख में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। सही उन्होंने कहा कि अब सब काम करने के बाद, सब जगह नाम बदलने के बाद अब मुस्लिम धार्मिक स्थलों के नाम बदलने शुरू कर दिए गए हैं, जो पूरी तरीके से नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको बताएं कि इमामबाड़ा शाह नजफ का निर्माण नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने इबादत के लिए कराया था। जब स्मारक का निर्माण करने वाले व्यक्ति ने इस पे अपना नाम नहीं लगवाया तो एएसआई इसे मकबरा कैसे कह सकती है, ऐसा मौलाना यासूब अब्बास साहब ने भी कहा। लखनऊ के राणा प्रताप मार्ग पर शाह नजफ का इमामबाड़ा स्थित है, जो 1816 से 1817 के बीच में अवध के पहले राजा के द्वारा किया गया था। अंतिम नवाब वजीर और इसका निर्माण नवाब गाजीउद्दीन हैदर जो अंतिम नवाब वजीर थे उनके द्वारा किया गया था। इमामबाड़ा उनके मकबरे के रूप में कार्य करता था। ये इराक़ में शियों के पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नजफ में स्थित मकबरे की कॉपी यानी प्रतिकृति है। नवाब गाजीउद्दीन जो हैदर थे, उनके अलावा उनकी 3 पत्नियां सरफराज महल, मुबारक महल और मुमताज़ महल भी वहीं पे दफन है, यानी उनकी कब्र भी वहीं पे है। लखनऊ एएसआई के जो अधीक्षक है आफ्ताब हुसैन, उन्होंने बताया कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1920 में इस शाह नजफ इमामबाड़े का नाम गाजीउद्दीन हैदर के रूप में उल्लेख है। विरासत स्थल बहाली के हिस्से के रूप में हमने सिर्फ सही नाम लगाया है। सवाल ये है कि आज तक कहाँ थी ये? आज तक एएसआई अधीक्षक आफ्ताब हुसैन कहाँ थे? क्या उनको आज तक इस चीज़ का ध्यान नहीं आया था? सो रहे थे सब लोग। तमाम इमारत बड़ा इमामबाड़ा बड़े इमामबाड़े के नाम से मशहूर है, छोटा इमामबाड़ा छोटे इमामबाड़े के नाम से मशहूर है, शाह नजफ का इमामबाड़ा शाह नजफ के इमामबाड़े के नाम से मशहूर है, और इसी तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। तो क्या ये अभी तक किस हालत में थे कि इनको ये एहसास नहीं हुआ था? सबको पता है कि ताजमहल में किसकी कब्र है, किसका मज़ार है, सबको पता है, लेकिन उसको ताजमहल कहा जाता है। इसी तरीके से फैज़ाबाद की गुलाबबाड़ी है, उसके अंदर किसकी कब्र है सबको पता है, लेकिन उसको गुलाबबाड़ी कहा जाता है। तो अगर यही रवैया है तो आने वाले वक्त में गुलाबबाड़ी का नाम भी बदल करके जो है वो बादशाह के नाम पर
बड़े इमाम बाड़े का नाम, छोटे इमाम बाड़े का नाम, सब चीज़ का नाम आप बदल बदल के कीजिए। मतलब नाम बदलने की एक बीमारी सी चल पड़ी है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि हमने विरासत स्थलों को बचाने का हर संभव प्रयास किया है और हर संभव प्रयास करेंगे। जबकि एएसआई कह रही है कि विरासत स्थलों को बहाल करने के लिए शानरफ इमाम बाड़े के अंदर गाज़ीउद्दीन हैदर की कब्र है, इसी तरह इमाम बाड़ा में आसिफुद्दौला का मकबरा है, छोटे इमाम बाड़े में मोहम्मद अली शाह का मकबरा है। तो क्या यदि इन स्थानों के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है या अगर आपत्ति है तो हम उचित कदम उठाएंगे। लेकिन एएसआई को ये बात कहने की ज़रूरत क्या पड़ी कि हम इस पे अगर किसी को आपत्ति है, क्योंकि बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो बड़ा इमाम बाड़े के नाम से भी जाना जाता है, आसफी इमाम बाड़े के नाम से भी जाना जाता है, छोटा इमाम बाड़ा छोटे इमाम बाड़े के नाम से भी जाना जाता है और मोहम्मद अली शाह का इमाम बाड़े के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो चीज़ मशहूर है समाज में, देश और दुनिया से जो लोग आते हैं वो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और शाह नजफ़ का इमाम बाड़ा नाम से आते हैं। वहाँ पर किसकी कब्र है वो जाकर उनको वहाँ पता चलता है, लेकिन उस कब्र के नाम से ढूंढते हुए नहीं आते हैं। इसीलिए एएसआई के इस जवाब का, जो एएसआई ने कहा कि वो पुरातत्व में ये दर्ज है और वो दर्ज है, उसका जवाब देते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि एएसआई द्वारा दिए गए नाम केवल कागज़ पर रहते हैं, लेकिन सदियों से जो विरासत स्थल को जिन मूलभूत नामों से जाना जाता है उस नामों को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इबादत स्थल है। और मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इसको एक मकबरे के रूप में नामित करना चाहता है। आइए सुनते हैं कि मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इस वक्त हम हरम सरकार अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रोज़ा शाह नजफ़ हज़रतगंज में हैं, और जिस तरीके से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शाह नजफ़ का नाम बदलकर इस जगह को गाज़ीउद्दीन हैदर के मकबरे के नाम से एएसआई ने बाकायदा इसका नाम बदलने की मुहिम जो की है, उसकी मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से, अपनी जानिब से, अपनी पूरी मिल्लत की जानिब से भरपूर तरीके से उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। एएसआई वाले जितना ज़्यादा हो सकता है कि हमारी इमारतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारी इमारतों जर्जर हैं। आज शाह नजफ़ देखें आप, क्या शाह नजफ़ की क्या हालत है। आप देखें हमारे यहाँ नवाबीन अवध ने, चाहे नवाब आसिफुद्दौला हों, चाहे मोहम्मद अली शाह हों, चाहे गाज़ीउद्दीन हैदर हों, चाहे नसरुद्दीन हैदर हों, इन्हीं ने अपने मकबरे नहीं बनवाए, इन्हीं ने करबलाएँ बनवाई, इमाम बाड़े बनवाए, दरगाहें बनवाई, ताकि हम इनके कदमों में पड़े रहें और दफन यहीं हुए। इन्हीं ने मकबरा नाम नहीं दिया। इन्हें मालूम है कि मकबरों से लोग जूते पहन के गुजरते हैं, जूते उतरते हैं तो अहले बैत के दरवाज़े पर उतरते हैं, और आदमी जब ज़ारत अमीर अल मोमिनीन या ज़ारत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को आएगा तो एक फ़ातिहा इनको भी पढ़ देगा, और नहीं पढ़ेगा तो अगर वो ज़ारत कर रहा है तो उसमें उनका भी सवाब नामे अमल में लिखा जाता रहेगा। लिहाजा एएसआई की इस हरकत की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। मैं लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो चेयरमैन है हुसैनाबाद ट्रस्ट के, और इसके अलावा मैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से और एएसआई के ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो मजहबी इमारतें हैं, जो हमारी मजहबी इमारतें जहाँ से करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है, जहाँ टूरिस्ट आता है करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, आज सारा पैसा ढकार लिया जाता है। लिहाजा जिस तरीके से एएसआई का खेल चल रहा है ठेकेदारी के नाम के ऊपर, हर चीज़ मेरे इल्म में है, कोई चीज़ मुझसे छुपी नहीं है। लिहाजा इसकी तहरीक शुरू करने से पहले बाकायदा इसके हालात को बेहतर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और सारे बोर्ड यहाँ से हट जाएं, वरना अमीर अल मोमिनीन के ग़ुलाम और ये मिल्लत आके इन बोर्डों को अपने हाथों से उखाड़ के फेंक देगी। जिन्होंने खुद इस जगह का नाम शाह नजफ़ रखा, अपने नाम पर नहीं रखा, आपको कौन सा इख्तियार है जो आप इसका नाम बदलने जा रहे हैं। मौलाना यासूब अब्बास ने इसके विरोध में खड़े हुए मकबरे का दौरा भी किया और उन्होंने इसकी मुखालफत भी की। दिसंबर में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक सत्र आयोजित करेगा और इसमें तमाम शिया उलमा भाग लेंगे, और इसमें यह भी योजना बनाई जा रही है कि मुस्लिम विरासत स्थल के मूल नामों को बहाल करने के लिए एक अभियान भी शायद चलाया जाए। और उन्होंने बताया कि संबंध में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें मूल नामों के साथ छेड़छाड़ न करने की गुजारिश की जा रही है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।